अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जो होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा प्रिंसेस कट फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी और ये बिल्कुल नए स्टाइल में प्रिंसेस कट आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो अमूमन हम नॉर्मल मेजरमेंट करके उसके अंदर से कट लगा लेते हैं प्रिंसेस शेप का और हम प्रिंसेस शेप में फ़्रॉक बना लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मेरे पास जो पीसेज़ हैं ना वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीसेज़ हैं। यानी प्लेन के साथ मैंने प्रिंटेड को मैचिंग करके लिया है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट से पीसेज़ हैं। इसके अलावा लेसेस के मेरे पास पीसेज़ हैं, अगर ये कहीं पे यूज़ हुए तो मैं इनको भी यूज़ कर लूँगी। एक तो मैंने प्रिंटेड पीस के साथ मैचिंग करते हुए 2 पीसेस छोटे-छोटे से लिए हैं और एक मैंने प्लेन के साथ मैचिंग करते हुए ये 1 पीस ले लिया है। इन्हीं के साथ हमने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं लेस वाले हिस्से को। तो जो पीसेज़ हैं ना ये मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट से पीसेज़ हैं। अच्छा, ये बताती चलूँ कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज का फ्रॉक डिज़ाइन मुझे यकीन है कि हर माँ को ज़रूर पसंद आएगा। जो बिगनर्स हैं उनको आसानी से जब उन्होंने एंड तक वीडियो को देख लिया तो बनाने का तरीका आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं मेरी जिनको अभी तक प्रिंसेस शेप में फ़्रॉक कट करनी, स्टिच करनी नहीं आई, तो वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक है ना, ये तकरीबन 1 मीटर का प्लेन फैब्रिक है और इस 1 मीटर के साथ ही मैंने 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना है। वैसे तो ये कम लग रहा है, लेकिन मैंने साथ में डिज़ाइनिंग के लिए और फ्रंट साइड की जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है, उसी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसी के साथ मैं बैक साइड की पहले कटिंग करूँगी और यहाँ पे पहले मैं लेंथ यहाँ से निकाल लूँगी। जितनी मुझे लेंथ चाहिए उस हिसाब से मैं ले लूँगी। जितनी तैयार लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब इसको बिछा लिया और इसकी जो लेंथ ले रही हूँ ये 26 इंच पे ले रही हूँ। 26 इंचेस लेंथ के हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट करके तो मैं यहाँ से इस पीस को निकाल लूँगी। ये मैं सिर्फ बैक साइड निकाल रही हूँ, फ्रंट साइड को अभी फ़िलहाल मैंने कट नहीं करना, ठीक है। अब ये तो होगी लंबाई। अब इसकी जो चौड़ाई है ये मैं जो है 26 इंच लूँगी। तो फोल्डेड है तो 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी 13 इंचेस फोल्डेड पे निशान लगा के एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर लूँगी यहाँ से। और अब ये जो मेरे पास पीस आया है ये मेरे पास डबल में है और ये मेरे पास सिर्फ बैक साइड है, ठीक है। फ्रंट साइड के लिए मैं इसके नीचे पैटर्न यूज़ करूँगी, जिसको यूज़ करते हुए मैंने फ्रंट साइड को बना लेना है। और वही बात कि मैंने एक पेपर लिया है जिसको डबल फोल्ड करके रख लिया है नीचे, बैक के नीचे। जब मैं बैक की कटिंग करूँगी तो साथ में उसकी भी कटिंग हो जाएगी, पेपर की भी। तो उस पेपर के अकॉर्डिंग फिर मैंने जो डिज़ाइन बनाना होगा ना वो बना लूँगी, ठीक है। अब जिस हिसाब से मैंने मेजरमेंट करनी है वैसे कर लूँगी। आप अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट के हिसाब से करिएगा। यहाँ पे अगर आपकी बच्ची सही हेल्दी वगैरह है तो फिर आप 6 इंचज़ शोल्डर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 5.5 इंचज़, ये नॉर्मल साइज़ है 6 साल की बच्ची का। अगर 7 साल की बच्ची है तो फिर आप उसका 6 इंच शोल्डर लेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल 6 इंचज़ लिया और इसके बाद जी मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाना है। चेस्ट जो है वो 8 इंचज़ पे लूँगी यहाँ पे। और 6 और 7 साल दोनों बच्चियों की यही चेस्ट होती है। चेस्ट मैंने सेम रखी है। वेस्ट लाइन जो है वो मैंने 4 इंचज़ रखी है और वेस्ट लाइन 4 इंचज़ है और वेस्ट जो है वो मैंने 7.5 इंचज़ यानी 7.5 इंचज़ पे रखी है। और नीचे से जितना हिस्सा मैंने इसको राउंड शेप में कट करना है वहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क लगा के बाकी ऊपर इसको चेस्ट और वेस्ट को नीचे ए लाइन शेप में मिला लूँगी। पहले मैं ऊपर आर्म होल की शेप बनाऊँगी, चेस्ट और वेस्ट को आपस में मिलाऊंगी और फिर वेस्ट को नीचे कॉर्नर तक ले जाऊंगी जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आप बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन देख सकें, समझ सकें, सीख सकें और अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर इसको बनाएं। गर्मियों के लिए बनाना चाहें या फिर ईद आ रही है, ईद के लिए आप बनाना चाहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। इसी ईज़िली आप बना भी सकती हैं और बेबीज़ को पहना हुआ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब 2 इंचज़ नेक की चौड़ाई और लंबाई रख के मैंने नेक की मेजरमेंट भी कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। शोल्डर की डीप जो तिरछी कटिंग होती है वो फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी, पहले मैं सीधी सीधी कटिंग्स कर लेती हूँ। तो जब तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अभी तक कुछ समझ आया है। और जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो के बाद मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के बेबी गर्ल्स के प्यारे प्यारे से ड्रेस डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, हर तरह के
छोटे से छोटे पीसेस को किस तरीके से कारआमद बना सकते हैं, इसके बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आपको मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है, बैक साइड को मैं हटा लूँगी। ये बताती चलूँ कि जो पैटर्न वाला पीस है ना, वो बैक से थोड़ा 3 इंच कम है, तो इसको कम ही फ़िलहाल रहने दूँगी। अब मैंने और शोल्डर से नीचे की तरफ 4 इंचेस पे मार्क लगाना है, जैसे हम नॉर्मल प्रिंसेस शेप बनाने के लिए निशान लगाते हैं ना, वैसे। तो अब मैंने फिटिंग वाली साइड से सॉरी जो मेरी फोल्डेड साइड है वहाँ से एक निशान लगाना है चेस्ट की सामने। तो ये निशान जो है वो मैं 3.5 इंचेस पे लगाऊंगी और इस निशान को मैंने जो है पहले वाले निशान के साथ इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए मिला लेना है। अब नीचे से जो निशान मैंने लगाना है वो इसका डबल कर लूँगी, चाहे तो 3.5 का डबल करके 7 इंचेस कर लें या फिर 6 इंचेस पे मैं इसको कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको बाहर की तरफ नहीं निकालूंगी। और अब इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से जो चीज़ समझने वाली है वो आपने समझनी है, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन लगा ली है ना, इसकी एक तरफ मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन हमने रखना है। इंची टेप की मदद से ही हम इसके बाहर 1/2 इंच के मार्जिन पे इस तरीके से डॉट्स लगाते जाएंगे और फिर इन डॉट्स को मिलाते हुए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सिर्फ 1/2 इंच का हमने इसको फासला दे के तो ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने पहले वाली लाइन के एक तरफ लगा ली, ठीक है। अब इस लाइन के दूसरी तरफ भी मैंने सेम यही पैटर्न यूज़ करना है, यानी 1/2 इंच बाहर की तरफ करके तो डॉट्स लगाते जाने हैं। ये देखें इस तरीके से 1/2 इंच के मार्जिन पे ऐसे। तो इस तरीके से करते हुए मैं इसको भी नीचे तक ले जाऊंगी। पहले जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन लगाई थी उसकी दोनों तरफ 1/2 इंच के फासले पे लाइंस लगाऊंगी और अब इन डॉट्स को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये फ्रॉक डिज़ाइन बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब इसका जो दरमियान का फासला आ गया ना, वो 1 इंच का आ गया, ठीक है। अब मैंने इस 1 इंच के फासले को ही कट करना है, यानी जो 2 नई बाहर वाली लाइनें मैंने ड्रॉ की है ना, उन्हीं के ऊपर से मैंने कटिंग करनी है। सेंटर वाली लाइन के ऊपर से कटिंग नहीं करनी, ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब पहले एक साइड से मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, आपने अगर इसका पैटर्न रखना हो तो आप सिंगल पेपर रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डबल रखा है लेकिन ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल आप इसको, अगर आपके पास पेपर इतने ज़्यादा ना हो तो आप सिंगल रख के भी कटिंग कर सकती हैं, ये भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने एक ही साइड का पैटर्न ड्रॉ करना था, ठीक है। तो आप एक ही सिंगल में भी रख के इसको कटिंग कर सकती हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास ये 3 तरह के पीसेस आ गए हैं। तो अब मैंने इन 3 तरह के पीसेस में से 3 तरह के पैटर्न कट करने हैं। अब ये तो यहाँ से आ गया है, जो बैक साइड की कटिंग निकली है ना, इसके साथ हम ये वाला सेंटर वाला पीस निकालेंगे, ठीक है। और अब मैं इसके बिल्कुल साथ साथ लाइंस ड्रॉ करूँगी, लेकिन जो कटिंग है ना वो साथ साथ नहीं करनी। कटिंग मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के करनी है, जो कि सिलाई के अंदर जाएगी, ठीक है। लाइंस को मैं बिल्कुल बराबर करते हुए ड्रॉ कर ली हूँ। अब मैंने इसको रखा भी इस हिसाब से है कि कहीं से भी इसकी जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ना है ना 1/2 इंच का, वो कम ना आए। तो नीचे से भी आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे इसके 1/2 इंच का फैब्रिक मौजूद है, ऊपर वाली साइड से भी। तो अब पहले मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं पेपर को उठा लूँगी और अब जो मैंने ड्रॉ किया है उसके साथ साथ, यानी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं कटिंग करूँगी। ये मार्जिन मैं सिलाई का छोड़ रही हूँ, जो कि सिलाई के अंदर चला जाएगा और बाकी हमारा ये 1 इंच ही बचेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसकी दोनों साइडों से इसकी कटिंग करती हूँ। पहले बिगनर्स से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। अच्छा जी, यहाँ से बिल्कुल सीधा कट कर लूँगी और अब ये 2 पीसेस तो मेरे सेंटर वाले तो कट हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाला जो पीस है ना मेरे पास प्रिंटेड, इसमें से 2 तरह के पीसेस निकालने हैं, एक सेंटर वाले और एक कॉर्नर्स वाले, ठीक है। एक ये वाला पीस निकालना है। पहले इसको मैं फोल्डेड साइड पे रख के तो ड्रॉ कर लूँगी। अच्छा, फोल्डेड साइड पे मैंने इसके सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ से तो इसकी सिलाई लगनी नहीं है। और अब मैंने बाकी का हिस्सा इसको बराबर करके ना, तो इसकी जो है ना यहाँ से मार्किंग करनी है।
अच्छा, आप पीसेस को भी देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो पीसेस हैं ना, ये भी छोटे छोटे से हैं। बैक साइड हमने जो है वो 26 इंच लंबाई की रखी है। फ्रंट साइड जो है वो छोटी आ रही है, क्योंकि 3 इंच जो हमारा पेपर है ना, ये कम है बैक से, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो फ्रंट साइड के पीसेस हम कट कर रहे हैं, ये सारे के सारे 23 इंचज़ के आ रहे हैं। तो इसकी लंबाई को भी इंक्रीज़ करना है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और यहाँ से भी कटिंग हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ के करूँगी, क्योंकि इस साइड पे भी पीसेस ने जोड़ना है। तो हाफ़ हिस्सा जो है ना, हाफ़ इंच का हिस्सा वो सिलाई के अंदर जाएगा। तो इसको आराम से हम इस जगह से कट कर लेंगे। राउंड शेप को बहुत ही एहतियात से कट किया करें। कटिंग अगर आपकी परफेक्ट हो जाए ना बहुत अच्छे से, तो फिर स्टिचिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। अब ये वाला जो पीस है, इसमें से आगे वाले ये वाले पैटर्न के पीस निकालने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बराबर नहीं आ रहे, तो मैं इनको उल्टा कर लूँगी। पीसेस तो मेरे पास यही हैं, इनके अंदर ही मैंने एडजस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं बराबर कर लेती हूँ। साइडों से हाफ़ इंच होना चाहिए, ऊपर से और नीचे से बेशक ना भी हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए साइडों से हाफ़ इंच छोड़ के तो मैंने इसको सेट करके रख लिया है, और अब इसकी भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ बिल्कुल बराबर में। पैटर्न कट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो पीसेज होते हैं ना, वो ज़ाया नहीं होते। और जब इस तरह के छोटे छोटे पीसेज हों, जैसे कि मेरे पास बहुत ही शॉर्ट से पीसेज हैं, फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इस तरह के डिज़ाइनर्स फ्रॉक बनाने में। तो डिज़ाइनर्स फ्रॉक बनाने हों तो पैटर्न ज़रूर आप कट कर लिया करें। इससे ये होता है कि फैब्रिक की बचत हो जाती है, बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं होता, और कम कपड़े में बहुत ज़बरदस्त सा शानदार सा डिज़ाइन भी बन जाता है। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। अब मैं अगेन वही बात कि मार्जिन छोड़ के कटिंग करूँगी, ठीक है। दोनों साइडों से हाफ़ इंच छोड़ के मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग तो हो गई है कंप्लीट। अब इनको मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ इन जगहों पे ये लगने हैं, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये लगेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जो मार्जिन है ना, ये सिलाई के अंदर जाएगा, कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी, ठीक है। और अब ये देखिए इसकी जो लेंथ है ना, 23 इंचज़ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है इसकी लंबाई को मुकम्मल करने के लिए, और फिर यहाँ से मैं गले की पहले कटिंग कर लेती हूँ, बाद में मैं नीचे लगाने के लिए पीस कट करूँगी। तो इन पीसेस को फ़िलहाल मैं साइड पे करती हूँ। और ये जो प्लेन हिस्सा बैक साइड से बचा है, इसमें से पहले मैं जो है ना फ्रंट साइड के नीचे लगाने के लिए पीस निकाल लूँगी। तो मुझे टोटल जो लंबाई चाहिए वो 3 इंचज़ चाहिए, तो मैं 3.5 इंचज़ पे मार्क कर लूँगी, जो कि हाफ़ इंच सिलाई के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से करते हुए 3.5 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से तो ये पट्टी निकाल लूँगी, जो कि मैं घेरे के नीचे लगाऊंगी। अगर ये पीस आपके साथ पास ज़्यादा हो, आप चाहें तो नीचे फ्रिल भी बना के लगा सकती हैं, लेकिन मैं फ्रिल को अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके नीचे फ्रिल नहीं लगानी, सिर्फ सिंपल पट्टी लगानी है। तो ये मैं सिर्फ पट्टी ही यहाँ से निकालूंगी। इसके बाद जो पीस बच जाएगा उसके साथ मैं स्लीव्स बना लूँगी। ये पट्टी है, इसको मैं सिंगल करूँगी, तो ये मेरे घेरे के नीचे लग जानी है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कैसे इसको जोड़ना है। तो बाकी के बचे पीस को इस तरीके से 4 फोल्ड करके मैं स्लीव्स बनाऊंगी। तो स्लीव्स जो हैं यहाँ पे ये देखिए, चौड़ाई यहाँ पे 8 इंचज़ है, और लंबाई जो है वो यहाँ पे 12 इंच है। चौड़ाई मैं इतनी ही रहने दूंगी। लंबाई यहाँ पे कम आ रही है, कितनी कम आ रही है, ये देखिए 12 इंचज़ है, मुझे 15 इंचज़ तक चाहिए। तो 15 से 16 इंचज़ चाहिए, तो आगे मैं पीस लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव्स काफ़ी खुली हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जो है ना पफ वाली स्लीव्स बनानी है। इस तरीके से मैंने इसका लंबा सा आर्म होल कट कर लिया, और इस तरीके से यहाँ पे चनट्स बना लूँगी, ठीक है। और इसके आगे लगाने के लिए ये जो प्रिंटेड पीस मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, इसी में से कुछ निकाल लेती हूँ एडजस्ट करके। अच्छा, ये थोड़ा सा पीस जो है ना सेंटर में से ख़राब भी था, इसको मैंने निकालना है। ये पहले किसी शर्ट की कटिंग की हुई है, और लेकिन क्योंकि स्टिच नहीं हुई, तो हमने सोचा इसको यहाँ पे यूज़ करके बच्ची का ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं डबल करके तो ये पीस निकालूंगी। इसकी जो लंबाई है, सॉरी जो इसकी चौड़ाई है ना, ये 4-4.5 इंच तक आ रही है। तो इसके साथ ही हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं डबल करके ना स्लीव्स के आगे लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे
जो है ना कफ़ भी लगा सकती हैं स्लीव्स के आगे, ठीक है। जो पफ स्लीव्स होती हैं ना उनके आगे लंबा सा कफ़ लगा हुआ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास फैब्रिक जो है वो डबल में नहीं है, सिंगल में ही है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ इसी सीधा सीधा लगाऊंगी। अगर ये फैब्रिक डबल में मौजूद होता तो मैं यहाँ पे इसके आगे कफ़ लगा लेती। इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी कैसे लगाते हैं। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन पीसेस को जोड़ेंगे। ये देखें, जिस हिसाब से मैंने आपको रख के दिखाया है उसी हिसाब से इनको रख के तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे इस तरीके से, और दूसरे पीस को भी सेम एज इट हम ऐसे करके इसको बराबर तो इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें दोनों पीसेस को मैंने जोड़ लिया है अच्छे से। और अब इनकी जो सेंटर वाला पीस है ना पैनल, उसको हमने तैयार करना है पहले और फिर उसको जोड़ना है। पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, इसी के साथ हम ये डिज़ाइनिंग कर लेंगे सेंटर में, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के लिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है और ऊपर से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें 6 इंचेस यहाँ पे बन रहे हैं, तो मैं गले वाली साइड से भी इसको 6 इंचेस पे ही मार्क कर लेती हूँ। और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगी तो थोड़ी तिरछी सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी। ये देखें इस तरीके से। तो मैंने ये क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अगेन यहाँ पे थोड़ा सा 1.5 इंच का फासला दे के तो एक और इसी तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी और एक और फासला इतना ही 1.5 इंच का फासला दे के तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी। जितनी मेरे पास लेस अवेलेबल है ना उसके अंदर ये 3 ही लाइनें आनी हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये कॉटन का फैब्रिक है, इसको इस तरीके से जब हम ऐसे दबाते हैं ना तो इसके अंदर प्रेस बन जाता है, ठीक है। ये क्रीज लाइन बन जाती है। दूसरी साइड पे भी आप चाहे तो इस्त्री की मदद से भी बना सकती हैं। अब मेरे पास ये क्रीज लाइन आ तो गई है, लेकिन ये आई होप कैमरे में आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी। जब आप प्रैक्टिकली करेंगी तो आपके सामने इस तरह की क्रीज लाइन बनी हुई आ जाएगी। उसको मैं चॉक की मदद से इस तरीके से डार्क कर लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे लेस को रख के स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा, कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट सीधी रख के यहाँ पे लेस को लगाना है एक लाइन पे भी और फिर दूसरी लाइन पे लगाऊंगी और फिर इसी तरीके से करते हुए तीसरी लाइन के ऊपर भी ये लेस मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए तीनों लाइन्स पे मैंने यहाँ पे ये देखें लेस को लगा लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अब इसके साइड वाले पैनल्स यहाँ पे मैंने जोड़ने हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये रखे जाएंगे और इनको जोड़ने का वही तरीका है कि ऊपर से जोड़ के लाएंगे। और जब हम इस तरह की कटिंग्स को आपस में जोड़ते हैं तो बहुत ही आराम से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक लेके स्टिच करते हैं। खींचना नहीं होता है किसी भी पीस को, तभी ये बहुत अच्छे से ये आपस में जुड़ते हैं। और ये दोनों साइडों को मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद अब इसका जो नीचे से घेर है उसको मैं इंक्रीज़ करने के लिए ये जो पट्टी मैंने कट की थी 3.5 इंचेस की, वो मैंने यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे ये देखें ये पट्टी जो है ये घेर से थोड़ी ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर छोटी छोटी सी चुनर्स भी दे सकती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ पट्टी लगानी है। पहले सीधी लाइन ड्रॉ लगा के सिलाई की और इसको नीचे की तरफ पलट लेना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से। और इसके साथ ही इसको एक दफ़ा फिर से डबल में फ़ोल्ड करूँगी ताकि इसकी जो गले की कटिंग है वो भी कर सकूँ। और नीचे से जो मैंने पट्टी लगाई है ना दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी सी 1/2 इंच बढ़ा के लगाई थी, क्योंकि इसकी भी तिरछी कटिंग होनी है। पहले मैं इसकी तिरछी कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी तिरछी कटिंग भी मैंने कर ली है और अब मैं गले की कटिंग करूँगी। गले को मैं 1 इंच तक और बढ़ा लूँगी, यानी 2 इंच का पहले कट किया हुआ है, 3 इंच मैंने कर लिया है। और इसको हल्का सा राउंड वी शेप में कट करूँगी। मैंने इसको गोल कट नहीं करना, ना ही वी करना है, राउंड वी शेप में कट करूँगी इस तरीके से। और अब इसके नीचे लगाने के लिए यहाँ से एक पट्टी मैंने ली है, वो भी डबल में फ़ोल्ड है, और इसको गले के ऊपर नीचे बराबर सेट करके रखूँगी और गले के बिल्कुल बराबर में इस तरीके से चॉक की मदद से ट्रेस कर लूँगी। और ऊपर से जो है ना इसको उठा के तो इसकी कटिंग करूँगी। और इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर लूँगी। और इस पट्टी को फिर मैंने यहाँ पे लगाना है, सीधी साइड पे रख के लगाऊँगी और फिर इसको मैं उल्टी साइड पे पलट लूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इसके साथ ही मैं बैक साइड के नीचे भी इसी तरीके से पट्टी लगाऊँगी। और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक पीस रखा है डबल में करके, और गले की जो है ना ट्रेस करूँगी पहले, और फिर इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ।
इसके बाहर भी मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है, पट्टी बनानी है और फिर इसको मैंने लगाना है। यहाँ पे इसको भी मैं सीधी साइड पे सेट करके रखूँगी और इसके किनारे पे भी सिलाई लगा के बाद में इसको बैक साइड पे पलट लूँगी और दोनों को पलटने के बाद शोल्डर की सिलाई भी मैं साथ ही में लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गले की फ्रंट बैक दोनों तैयार कर ली हैं और शोल्डर की सिलाइयाँ भी मैंने यहाँ पे लगा ली हैं। इसके बाद मैंने स्लीव्स को तैयार करना है। तो स्लीव्स के लिए मैंने सिंपल पहले इस फैब्रिक को आगे जोड़ना है स्लीव्स के। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं सीधा रखूँगी, स्लीव्स को भी मैं खोल के रखूँगी और यहाँ पे इस पीस को यहाँ पे सिलाई करके इसको आगे से जो है ना फ्रंट साइड से बारीक से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैंने स्लीव्स को जोड़ना किस तरीके से है ये मैं आपको बताती हूँ। जो पफ स्लीव्स होती हैं उनकी जो जो चुनट्स होती हैं वो एग्जैक्ट किस जगह पे बननी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया है आर्म होल्स को और अब यहाँ पे मैं स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी। ये जो सेंटर है ना इसको सेंटर में ही आना है। मैं कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक ये देखें इस जगह तक बिल्कुल सीधी सिलाई लेके आऊँगी और जो चुनट्स है ना वो इस ऊपर वाले हिस्से में लगानी होती हैं। शोल्डर के दाएं और बाएं 1 से 1.5 इंच तक हमारी जो चुनट्स है ना वो आती हैं, तो इससे बहुत अच्छी पफ बन जाती है। और दोनों जो साइडें हैं ना वो बिल्कुल सिंपल सीधी सिलाई करनी होती हैं। इस तरीके से करते हुए मैंने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेना है। इतने से हिस्से में मैंने चुनट सिर्फ बनानी है, ठीक है। और दोनों स्लीव्स को तैयार करने के बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैं लगा लेती हूँ और फिटिंग की सिलाई लगा लेने के बाद मैंने नीचे से इसको इस तरीके से बारीक सा फोल्ड कर लेना है फ्रंट बैक दोनों को। और इसके साथ ही हमारा जो फ़्रॉक है ना वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी फ़्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। इसकी स्लीव्स की जो शेप है आप देख सकते हैं, यहीं से बहुत ही खूबसूरत अच्छी लग रही है। और इसके अलावा इस फ्रॉक की जो ओवरऑल लुक है ये मैं आपको सारी अभी दिखाती हूँ। ये देखिए करीब से करके दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको अंदाज़ा हो सके सिलाई किस तरीके से हमने किस हिसाब से इनको सेट करके सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। ये देखें इसके अंदर जो हमने थोड़ा सा लेस का पीस था उसको भी एडजस्ट कर लिया और बहुत ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग बन गई है। स्लीव्स को देखें माशाल्लाह से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही हैं। प्रिंटेड फैब्रिक को भी हमने अच्छे से एडजस्ट करके लगाया है, तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा अभी तैयार होने के बाद कि ये रेडीमेड फ़्रॉक है या हमने घर में ख़ुद स्टिच किया है। इस तरह की जो फ्रॉक्स होती हैं ना बच्चियों के साथ पहने हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये डिज़ाइन आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं, जैसे 10-11 साल की बच्चियों के लिए भी बनाना चाहें। मेरी बहुत सारी व्यूवर्स हैं जो मुझे कमेंट करके एज के हिसाब से डिज़ाइन मांगती हैं, तो आपसे यही कहूँगी कि मैं अपनी हर वीडियो में जो डिज़ाइन भी बनाती हूँ मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि ये बड़ी बच्चियों के लिए या छोटी बच्चियों के लिए आप बना सकती हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए बनाना चाहें तो बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, क्यूट लगता है। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी 17-18 साल की बच्चियों के लिए, 20 साल की बच्चियों के लिए डिज़ाइन बताएं, तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाएं। ईद के लिए बनाना चाहें, पार्टीज़ के लिए अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। बना हुआ ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको अगर आप मज़ीद फैंसी बनाना चाहती हैं तो आप जो फैब्रिक है वो फैंसी ले लें और उसके ऊपर लेसेस का इस्तेमाल भी कर लें तो और ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसके अलावा जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।